जोहार साथियों, जय आदिवासी। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि पिछले एक दशक के दौरान आदिवासी लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, उनकी संस्कृति की रक्षा करने और यूएन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के क्षेत्र में अहम प्रगति हुई है। लेकिन इसके बावजूद वादों और जमीनी वास्तविकता के बीच विशाल खाई बरकरार है, जिसे दूर करना होगा। महासभा हॉल में विश्व नेताओं व प्रतिनिधियों की एक बैठक के दौरान महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा, इस कठिन दौर में जब शांति गंभीर खतरे में है और संवाद व कूटनीति समय की मांग बन चुके हैं, आइए हम सभी आदिवासी समुदाय के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक संवाद का उदाहरण पेश करें। यूएन के जो सदस्य देश हैं, उन्होंने बुधवार को आदिवासी लोगों पर विश्व सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एकत्रित हुए, जहां देशों ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया। 2007 में अपनाए गए निष्कर्ष दस्तावेज में से, जिसे यूएनडीआरआईपी भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, उसमें आदिवासी जन के अधिकारों पर ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र घोषणा को लागू करने के लिए समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके तहत इन अधिकारों की मान्यता, सुरक्षा व प्रचार के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए थे। डेनिस फ्रांसिस ने किसी को भी पीछे न छोड़ने पर लक्षित सतत विकास 2030 एजेंडा और स्थानीय भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक यानी कि 2022 से 2032 जैसी संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का जिक्र किया, जिनका उद्देश्य इन भाषाओं तथा स्थानीय संस्कृतियों, परंपराओं एवं ज्ञान को संरक्षित करना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रगति के बावजूद आदिवासी लोगों को आज भी अत्यधिक निर्धनता में रहने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने और पैतृक भूमि से बेदखल होने की आशंका है। साथ ही अन्य समूहों की तुलना में स्वास्थ्य और शिक्षा तक उनकी पहुंच में असमानता बरकरार है। इसके अतिरिक्त गैर आदिवासी समकक्षों की तुलना में आज भी स्थानीय समुदायों की महिलाओं को अपने जीवन काल में यौन हिंसा का अनुभव करने की 3 गुना अधिक संभावना रहती है। उन्होंने आगे कहा कि हमें कार्रवाई में तेजी लाकर 2007 के ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के संकल्प को पूरा कर जमीनी स्तर पर सार्थक बदलाव लाना होगा, अधिकारों पर बल देना होगा। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के प्रमुख ली जिनहुआ ने कहा कि विकास प्रक्रियाओं में आदिवासी लोगों की प्रभावी भागीदारी की कमी राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों को आगे बढ़ाने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। हालांकि कई देशों की सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से आदिवासी लोगों के अधिकारों पर ऐतिहासिक घोषणा को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना व अन्य उपाय अपनाए हैं। उन्होंने देशों से आत्मनिर्णय और स्वायत्तता के अधिकार के साथ साथ स्थानीय लोगों के समस्त आंतरिक व सामूहिक अधिकारों को मान्यता देने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। इसमें उनकी ऐतिहासिक संपत्ति एवं सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल है। बोलिविया के उपराष्ट्रपति डेविड चोकेहुआंका ने विश्व के आदिवासी जन के सामने मौजूद चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, पहले तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि जाने अनजाने में हम आदिवासियों को इसी नाम से पुकारने लगे हैं। इसके बजाय हमें पैतृक, स्वदेशी लोग और धरती माँ के लोग शब्दों को विकल्प के रूप में चुनना होगा। एजेंडा 2030 की समय सीमा नजदीक आती जा रही है। इसके मद्देनजर आदिवासी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मंच की अध्यक्ष हिंडोव ओमारू इब्राहिम ने सतत विकास की दिशा में प्रगति पर स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षाओं में स्थानीय लोगों को शामिल करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाएं व लड़कियां हमारी परंपराओं की संरक्षक है और सतत जीवन यापन की अनुपम अंतर्दृष्टि पेश करती है। उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंडोव ओमारू इब्राहिम ने स्थानीय नेतृत्व वाली पहलों को मान्यता देने का भी आह्वान किया। इसमें नॉर्वे में 2013 का उल्टा सम्मेलन शामिल है, जिससे अगले वर्ष आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन को आकार मिला था। उन्होंने आगे कहा कि उल्टा का आह्वान दोहराते हुए हम अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक उचित प्रणाली स्थापित करने और आदिवासी लोगों के लिए एक अपर महासचिव की तत्काल नियुक्ति का आग्रह करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय समुदायों में हर आवाज सुनी जाती है, बुद्धिमान बुजुर्गों से लेकर उन लोगों तक जिन्होंने अभी बोलना शुरू ही किया है। उन्होंने कहा, इस समावेशन को संयुक्त राष्ट्रीय और बहुपक्षीय प्रक्रियाओं तथा देशों के भीतर सभी मंचों पर प्रतिबिंबित किया जाना होगा, जो कि आदिवासी परंपराओं में निहित खुलेपन एवं आतिथ्य का प्रतीक है। इस तरह से यूएन महासभा में भी आदिवासियों के जो अधिकार हैं उनको लेके उन्होंने चिंता प्रकट की है और आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या होता है। जोहार, जय आदिवासी।